नमस्ते हमारे सभी दोस्तों भाई बहन सभी को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। आप लोग क्लास 9 का पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। उसके लिए आज हम सेकेंड लेसन लेके साइंस में सेकेंड लेसन जो लेके आए हैं, ठीक है। सेकेंड लेसन जो साइंस का हम लेके आए हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले आप लोग वीडियो 1 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए होंगे, मेरे चैनल पर जाइए माइंड एजुकेशन पे फर्स्ट लेसन का आप लोग के डाल चुके हैं हमारे आसपास के पदार्थ में। आज हम सेकेंड आप लोग के लिए बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय। चलिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? शुद्ध के मतलब सबसे पहले समझ आप लोग बता चुके हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जो है उसका द्रव्यमान होता है, वो आयतन घेरता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ 3 भागों में बांटा गया बाबू लोग, एक ठोस, द्रव, गैस। ये 3 भागों में क्या किया गया है? पदार्थ को बांटा गया है। तो वही तीनों जो है ठोस, द्रव, गैस जो है, क्या वो शुद्ध है या नहीं? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे शुद्ध क्या होता है। शुद्ध या उसमें कोई किसी प्रकार के मिलावट नहीं, जैसे एक ही किस्म के, एक ही तरह के पौधे, एक ही किस्म के, एक ही जैसा वस्तुओं से जो मिलकर बनी होती है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं, प्योर ऑफ मैटर उसे कहते हैं जो पूरी तरह शुद्ध, उसमें कोई चीज़ का मिलावट नहीं हो, ओनली फॉर वंस रहे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक एक करके अब चैप्टर क्या जानते हैं, ठीक है। हमारे आसपास जितने, हमारे आसपास के मतलब समझे, हमारे आंखों के सामने जितने सभी पदार्थ दिखते हैं, क्या वो शुद्ध है? सो बोला तो हमारे मान्यता चले तो कोई शुद्ध पदार्थ नहीं है, चाहे वस्तु हो या फिर कोई हम सामान खरीदते हैं या फिर कोई कुछ भी हो, सब में कोई ना कुछ मिलावट जरूर होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे क्या बोला है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जूस शुद्ध है। हम लोग कैसे जानेंगे कि शुद्ध क्या होता है? तब इससे पहले हम बता चुके हैं, शुद्ध उसे कहते हैं जो किसी प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आप लोग यह भी ध्यान दिए होंगे कि ये शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध होता है, सबके पैकेट में देखते होंगे कि शुद्ध नमक, शुद्ध दही, शुद्ध घी लिखा रहता है। क्या वो शुद्ध पदार्थ होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। वो विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसलिए उसको शुद्ध नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए, क्या आपने कभी इस खाने वाले पदार्थ को डिब्बे पर ऊपर लिखे शुद्ध शब्द को सुना होगा, अभी ध्यान दिया होगा? हाँ, भी बता चुके हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना होना, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तु विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। आने की एक कोई भी अगर मान्यता चले, एक मनुष्य अपने आप बोले, क्या बोलता है कि एक शुद्ध का अर्थ होता है। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? उसमें कोई प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिलावट नहीं होना चाहिए, एक मनुष्य के द्वारा बताया गया। लेकिन वैज्ञानिक ने के लिए ये सभी विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिश्रण होते हैं। मिश्रण के मतलब होते हैं एक से अधिक वस्तुओं से जो मिलकर बनते हैं उसे मिश्रण कहते हैं, यानी कि कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि ये सब कच्चे है मिश्रण। दूध में भी पानी मिलाया जाता है, जल भी मिश्रण रहता है, दूध जल हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ऐसे में भी कच्चे होते हैं, मिश्रण होते हैं, यानी कि एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति की हो। यानी कि जब भी कोई अगर शुद्ध के बारे में बताया जाए तो उसका क्या तात्पर्य होगा कि मौजूद सभी कण समान हो। अभी बता चुके हैं कण समान होने की सब चीज़ इक्वल होना चाहिए, बराबर, तब उसको जानेंगे शुद्ध पदार्थ है से, ठीक है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंस आप लोग के बता रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग के ग्रीन जो है, ग्रीन जहाँ जहाँ मारिएगा ये आप लोग लिख लीजिएगा। पर शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बना होता है उन्हीं को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं? जो एक ही शुद्ध पदार्थ से एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो ग्रीन लिखे हैं आप लोग कृपया करके नोट्स कर दीजिए, आप वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी वस्तु दो हम लोग अभी बता चुके हैं
कि कोई पदार्थ शुद्ध नहीं है। हम लोग सभी पदार्थ को जब देखते हैं तो एक या एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवायों से मिलने से बने। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, ये सभी का चीज़ है मिश्रण है। सबका चीज़ है मिश्रण। सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवायों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग मिश्रण कहते हैं। ये बता चुके हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक शुद्ध अवायों से मिलकर जो बने होते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट होता है। अब ये इसी को ये जो बताएं इंट्रोडक्शन है, पूरा बुक में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 2.1 मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से यौगिक से मिलके बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं, लिख लीजिएगा गिरन। ठीक है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध अवाय तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं मिश्रण। ए पॉइंट भी आप लोग बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। घुले हुए सोडियम क्लोराइड में वाष्पीकरण या आश्वासन विधि द्वारा जल के पृथक किया जा सकता है। यानी जो घुले हुए सोडियम क्लोराइड जो होता है वाष्पीकरण के मतलब क्या समझे, जो जल वाष्प बनकर ऊपर हवा में चला जाए उसे जल वाष्पीकरण करते हैं। ऐसे जल से क्या कर सकते हैं पृथक किया, यानी कि अलग की। पृथक के मतलब होता है अलग किया जाता है। अरे सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयव पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि वह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयवों से रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। आने क्या बोला है कि भौतिक विधि के द्वारा अगर हम लोग इसे भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एक चीनी भी एक पदार्थ है। चीनी यानी कि शुगर भी एक ऐसा पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयवों को रखता है, यानी कि एक ही शुद्ध अवयव ही क्या करता है रखता है, और इसका यौगिक समान होता है। यौगिक क्या चीज होता है समान होता है। ठीक है, चलिए। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। पेय पदार्थ पीने वाला सामान जो हो गया, मिट्टी जो हो गया, एक प्रकार से कहीं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरा मिट्टी का अलग तरह का होता है। पेय पदार्थ जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चाय हो गया, ये सब का चीज़ है मिश्रण है। एक जैसा पदार्थ एक समान नहीं रहता है। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से क्या हो सकते हैं प्राप्त हो सकते हैं। ये अभिलक्षणीय गुण एक समान होंगे तो एक प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण एक या एक से अधिक अवयव शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 2.11 में मिश्रण के प्रकार। अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण निर्माण होते हैं। इस मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, कई प्रकार होते हैं। चलिए, एक क्रियाकलाप जो भी है, एक क्रियाकलाप आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इन क्रियाकलाप करने के लिए प्रैक्टिकल किया जाता है। सामने मेरे ओसन कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है जो आप लोग को प्रैक्टिकल के बताएं, इसलिए आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट समझाते जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान दीजिए क्योंकि ये जितना ये सब है ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्रियाकलाप है यानी कि प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा, इसलिए हम प्रैक्टिकल नहीं, साधन नहीं है उतना, तो हम आप लोग को प्रैक्टिकल करके ही समझाते जरूर। हाँ, जो भी मेरा बच्चा नज़दीक में पढ़ता हो लोकल में, वो मेरा ट्यूशन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ट्यूशन ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जिससे उन लोग को लाइव हम पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी ट्यूशन हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना नज़दीक आप आसपास में चौपारण थाना हजारीबाग जिला जो अंदर इतना उपस्थित है सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अगर बढ़ते हैं। चलिए, हम पदार्थ से हम क्या समझते हैं बता चुके हैं। ठीक है, समांगी और विसमांगी का क्या अंतर बताएं। समांगी और विसमांगी किसे कहते हैं आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम उतना बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। समांगी मिश्रण सबसे पहले किसे कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिससे सभी अन्य संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित होते हैं। आने की क्या बोला कि वह मिश्रण जिसमें सभी अवयवों संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी या पानी मिश्रण। चीनी और पानी क्या होता है एकदम समान रूप से लगता है, इक्वल लगता है। चीनी और पानी जाकर घोल देंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। इसी का कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ये भी ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, यह वह मिश्रण जिसमें सभी अवयव
संपूर्ण मिश्रणों में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं उसे विषमांगरी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक, बालू, ये सब कच्चे हैं, विषमांगरी मिश्रण है। चलिए आप लोग के समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम 2.2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए विलयन क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझे कि विलयन कहते किसको है। दो या दो से अधिक पदार्थों से समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। या दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे नींबू पानी, दूध पानी, यानी कि पानी भी, नींबू और पानी दोनों का हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, समांगी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। आप पढ़ते दिन बहुत सारे विलयनों को देखते होंगे। ठीक है, हम लोग कैसे देखते हैं, अलग अलग प्रकार के देखते हैं। जैसे नींबू जल, सोडा जल विलयन के उदाहरण है। हम एक ही विलयन के एक ही तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं, जिसे ठोस द्रव गैस हो। इसे कहो ठोस द्रव गैस हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु होते हैं, गैसीय विलयन वायु में होते हैं। ये मेरा कच्ची है, प्रकृति बोल देगा। ठोस विलयन हमारे प्रकृति के बताइए तो मिश्र धातु में होते हैं, गैसीय विलयन वायु होते हैं। ठीक है, समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू का जल स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि यह विलयन में चीनी या नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। आने की क्या हुआ, नींबू का जो जल होता है स्वाद उसका यानी कि टेस्टी जो होता है वो समान रहता है, इक्वल होता है, खट्टा ही नहीं रहता। ठीक है, यह दर्शाता है कि यह विलयन में चीनी या नमक उसमें क्या करते हैं, कण को समान रूप से वितरित करते हैं, यानी कि घुलाते मिलाते हैं। ठीक है, क्या देखती कोई नींबू में जब पानी घोलता है तो कोई नमक डालता है, कोई चीनी डालता है, तो उसमें घोल मिलाता है, एक आता है वितरित यानी कि इसमें मिल जाता है। चलिए इसको भी जानिए, मिश्र धातु क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। ये धातु में समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु का मिश्रण माना जाता है। यानी क्या बोला, ये मिश्र धातु जो है ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। कौन सा होते हैं, समांगी मिश्रण अभी बता चुके हैं किसे कहते हैं। ठीक है, जिसे भौतिक क्रिया द्वारा यानी भौतिक कार्य फिजिक्स क्रिया जो कार्य अवयवों को पृथक नहीं यानी कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसको मिश्र धातु का क्या मिश्रण माना गया जाता है, क्योंकि ये घटकों का गुण दर्शाता है कि पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल जो होता है जिंक 30% होता है और कॉपर 70% मिश्र रहता है। किसमें, पित्तल में। पित्तल बनने के लिए जिंक कितना परसेंट रहता है बाबू लोग, तो 30%, और कॉपर 70% रहता है। कितना परसेंट रहता है, 70%। ठीक है, चलिए किसी विलयन के दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। ठीक है, आने की क्या बोला, किसी भी विलयन में दो भागों में बांटा जाता है, कच्चे में विलेय और मतलब विलायक और विलेय में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानें क्या, सबसे पहले समझ लीजिए क्या कि विलेय हम लोग कहते किसको हैं और विलायक किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी जानना क्योंकि बहुत ही जरूरी है। जब तक ये ना जानिएगा तब तो नहीं बता पाइएगा कि होता आखिरकार क्या है सो। ठीक है, चलिए हम लोग आप लोग के बताते हैं। चलिए सबसे पहले विलायक किसे कहते हैं, विलायक उसे कहते हैं जो किसी चीज़ में क्या हो, यानी कि विलायक उसे कहते हैं विलयन का वह घटक, यानी कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक विलयन को मिलाता हो। क्या मतलब उसमें मिलाता, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलय उसे कहते हैं जो पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे में अधिक होता हो, जो दूसरे घटक से विलयन को मिलाता हो, उसे विलायक कहते हैं। यहाँ भी लिखा है देखिए कि जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे विलायक, जब पूरी तरह से घुल जाए, सिंपल से याद रखिए कि जो पानी में या फिर कुछ में घुल जाता है उसे विलय कहते हैं, और जिसे मिलाया जा रहा है उसे विलायक कहते हैं। जिसे मिलाया जा रहा है उसे विलायक कहते हैं, और जिसमें घुल जा रहा है उसे विलय कहते हैं। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए चलिए हम आप लोग के बता देते हैं। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल का चीज विलायक है। तो विलायक बता चुके हैं। इसमें घुल यानी कि विलायक किसे कहते हैं, जिसमें मिलाया जाता हो। यानी कि जल तो जल विलायक हो गया और चीनी क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, घोलते हैं, घुल जाता है जल में चीनी, इसलिए चीनी क्या गया, विलय हो गया। और जल का चीज विलायक हो गया, क्योंकि जल में हम लोग क्या कर रहे हैं, चीनी को मिला रहे हैं। इसी तरह आप लोग ये कितना प्रकार के 3-4 को दिया ऑप्शन, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। विलयन एक सामग्री मिश्रण है, इसे पहले बता चुके हैं। विलयन क्या चीज़ है, सामग्री मिश्रण है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट जो है ये आप लोग लिख लीजिएगा, ए मिश्र धातु भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। विलयन एक सामग्री मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। क्लियर। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विलयन के सांद्रता का एक क्रियाकलाप चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड के जल में घोली गई मात्रा बराबर होती है या नहीं होती है, ये हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल जा सकता है जितनी कि उसे विलयन में क्षमता होती है। यानी कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी कि विलयन में क्या हो, क्षमता। जितना आप मान लो किसी का को काम करने की क्षमता बोल रहा हो, आप तुम लोग काम करने बोल दे तो काम को उतना ही कर सकता जितना तुम्हारे अंदर क्षमता रहेगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में अब बताया जाए तो निश्चित तापमान पर यदि विलयन विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसको संपृक्त विलयन कहते हैं। यहाँ भी एक पॉइंट आप लोग के बन रहा है, ठीक है। क्या बोला है कि एक निश्चित तापमान यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता हो, विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता हो, इसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जो निश्चित तापमान यानी कि फिक्स जो रहता है, यानी कि वो पूरा निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, उसमें विलयन जो है विलयन में विलय नहीं घुलता है, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ से आप लोग के बन रहा है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इसे ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती। क्या हो, घुलनशीलता आने से पूरी तरह से कहा जाए घुल जाए, इसे क्या कहते हैं, घुलनशीलता कहलाती है, ठीक है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त में कम हो उसे असंतृप्त कहते हैं। यानी कि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर कम हो तो उसको बता चुके अभी। यदि आप किसी विशेष ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, ठीक है। इसको क्रियाकलाप के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान प्रति विलयन का द्रव्यमान निश्चित, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है, विलयन विलेय का आयतन प्रतिशत निकाला। प्रतिशत हमारे साथ एग्जाम में करते गुना में 100 दिया जाता है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का आयतन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये आप लोग के 3 फार्मूला, ठीक है, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। कैसे बनाए चलिए बता देते हैं। एक विलयन का 330 ग्राम विलायक है, ठीक है, 40 ग्राम विलेय है, तो इसको विलयन का परिकलन करना है, ठीक है। तो निकाल दिया है, ठीक है, यहाँ पर दे दिया है द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 40 + 320 360 ग्राम हो गया। विलेय का पदार्थ कितना है, 40 है, तो कितना प्रतिशत मिलाया, 11.1% मिलाया, ठीक है। निलंबन किसे कहते हैं, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द्वारा पाया गया कि विषमांगरी घोल जो ठोस में द्रव में
प्रक्षेपित हो जाते हैं उसे निलंबन कहते हैं। निलंबन उसे कहते हैं जो एक विषममार्गी मिश्रण है, एक विषममार्गी मिश्रण है जिसे विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं, यानी कि विलेय पदार्थ जो उसमें घुलते नहीं बल्कि एक अच्छे तो निलंबित होते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी कि उसमें तैरते नजर आएगा, उसको घुलेगा नहीं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। निलंबन किसे कहते हैं, तो ये विषममार्गी मिश्रण है ये जिसमें विलेय पदार्थ कण नहीं घुलते हैं, ऐसे हम लोग कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए निलंबन के क्या क्या गुणधर्म है। पहला, यह एक विषममार्गी मिश्रण है, एक कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब VVI पॉइंट है, आप लोग के समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना तरीका से आप लोग बतला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग एक पॉइंट समझा, पॉइंट नोट्स जो है वो आप लोग के बना के हम ग्रुप में यानी कि इसमें डाल देंगे चैनल पर, ठीक है। यानी कि PDF बना के हम डाल देंगे, इसलिए आप लोग को उसमें भी एक वीडियो बना देंगे एक एक करके अपने लैंग्वेज में हम लिखेंगे कॉपी में, और उसी के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, वो नोट्स आप लोग के बनवाने देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये निलंबित कण प्रकाश के किरण फैला देते हैं, यानी कि एक निलंबित कण जो होते हैं प्रकाश जो आता है उसको क्या करता है, फैला देता है रोशनी, ठीक है, जिससे से मार्ग दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो चौथा क्या है, जब इसे शांत छोड़ देते थे कण नीचे आने की, जब मान लो बालू अगर छोड़ देंगे शांत तो कहा नीचे आके बैठ जाएगा यहाँ, ठीक है। छानकर विधि द्वारा इस कणों को मिश्रण को पृथक किया, फिर इसको छानेंगे तो इसको क्या करेंगे, पृथक कर सकते हैं। पृथक का मतलब अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोराइड विलयन किसे कहते हैं। तो समूह 2.2 गा का जो प्राप्त मिश्रण जो होता है उसी क्लोराइड मिश्रण करते हैं। देखो क्लोराइड मिश्रण किसे कहते हैं, सामग्री मिश्रण तथा विषममार्गी मिश्रण के बीच के गुणों वाला एक मिश्रण जिसे कण निलंबन के समान रूप से फैले होते हैं उसे क्लोराइड विलयन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब लिख लेंगे, जब बोलेंगे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम समझाते हैं इसमें क्या है। क्लोराइड की विलयन के कण समान रूप से फैले होते हैं, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है होने के कारण यह मिश्रण सामग्री प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन का है विषममार्गी मिश्रण है, ठीक है। क्या है, विषममार्गी मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं, क्लोराइड विलयन कहते हैं। क्लोराइड डल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन एक कण प्रकाश के किरण को आसानी से फैला देते हैं। लेकिन प्रकाश के किरण जो होते हैं आसानी से देखो यहाँ से क्या कर फैला दे रहा है ना, ये पूरी तरह से क्या करता है, प्रकाश जो आता है इसको पूरी आसानी से क्या करते हैं, फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखे हैं। क्रियाकलाप हमने जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्रियाकलाप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, वो अपने लैंग्वेज में समझाते, इसलिए क्रियाकलाप बुक निकाल के जरूर पढ़िएगा। प्रकाश के किरण का फैलाना टिनर प्रभाव का कहा जाता है। टिनर प्रभाव किसे कहते हैं, जो प्रकाश के जो आता है और पूरी तरह से फैला देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। बोले टिंडल का नामक ही वैज्ञानिक ने क्या किया था, टिंडल प्रभाव का खोज किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, हम बाकी नोट्स में लिखा देंगे अपने से भी। एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश किरण आती है, देख लेंगे किसी खपड़ा का घर होगा, पुराना मिट्टी घर होगा, या उसमें से एक लाइट ऐसे से आता होगा, तो देखिएगा पूरी तरह से क्या होता है, टिंडल प्रभाव देखे जा सकता है। इसमें बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है, यानी कि पता नहीं, मान लो लेट मारिएगा, अंधेरा रूम जाइएगा, अंधेरा रूम में एगो ट्रोस से लेट मारिए, देखिएगा कितना सारा छोटे छोटे कण दिखाई देंगे उड़ते हुए नजर, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। यही आप लोग का लिखल भी होगा, हम जो बोले ये पूरा लिखल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। परिक्षेपित नहीं लिख लिए, ये लिखल है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिएगा लिख के, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड के गुणधर्म के बारे में। ये विषममार्गी मिश्रण होते हैं। सेकेंड, क्लोराइड के कण का आकार इतना छोटा होता है कि इसे पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। क्लोराइड का कण जो है बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम लोग देखे नहीं सकते हैं। ये और तीसरा नंबर क्या बोला है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इतना बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण क्या करते हैं, फैला देते हैं।
जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठ जाते हैं, यह अस्थायी रूप से हो जाता है। चौथा क्या है, इसके छानन विधि द्वारा मिश्रण को पृथक किए जा सकते हैं, यानी कि अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग के कल नेक्स्ट वीडियो जो है ये आप लोग के क्या बता देंगे, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। सो ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतना ही, धन्यवाद।